रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। ये सेक्शन बात करता है डिस्ट्रिक्ट का कोई भी मजिस्ट्रेट जहाँ किसी ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड हो, चाहे उस केस में उसकी जुरिडिक्शन हो या ना हो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी ट्रायल शुरू होने से पहले कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है। कन्फेशन रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि एक्यूज्ड को बताना कि वो कन्फेशन देने के लिए मजबूर नहीं है, और अगर वो कन्फेशन देता है तो वो एविडेंस बन सकता है। कन्फेशन वॉलंटरी होना चाहिए। कन्फेशन का प्रॉपरली साइन करवाना और मजिस्ट्रेट की तरफ से एक डिटेल्ड मेमोरेंडम भी बनाना ज़रूरी है। स्टेटमेंट कन्फेशन के अलावा जो भी मजिस्ट्रेट अपने जजमेंट से पहले अप्रोप्रिएट तरीके से रिकॉर्ड करेगा और ज़रूरत पड़े तो ओथ भी दे सकता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल रूल्स बताए गए हैं कुछ स्पेसिफिक सीरियस ऑफेंसेस और मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्तियों की स्टेटमेंट के लिए। लेट्स रीड दिस सेक्शन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Section 183 Recording of Confessions and Statements. Clause 1. Any magistrate of the district in which the information about the commission of any offence has been registered may, whether or not he has jurisdiction in the case, record any confession or statement made to him in the course of an investigation under this chapter or under any other law for time being in force, or at any time afterwards but before the commencement of the inquiry or trial. ये सेक्शन बात करता है किसी भी मजिस्ट्रेट को, चाहे उसके पास केस की जुरिडिक्शन हो या ना हो, ये पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी भी दूसरे लॉ के अंडर या इंक्वायरी या ट्रायल शुरू होने से पहले किसी भी समय किसी भी एक्यूज्ड या विटनेस का स्टेटमेंट या कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपराध स्वीकार किया या कोई ज़रूरी स्टेटमेंट दिया है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे मजिस्ट्रेट उस स्पेसिफिक केस की हियरिंग करे या ना करे। आफ्टर दैट प्रोविजो provided that any confession statement made under this subsection may also be recorded by audio, video, electronic means in the presence of the advocate of the person accused of an offense. प्रोविज़ो 1 बात करता है इस प्रकार के कन्फेशन या स्टेटमेंट को ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। रिकॉर्डिंग के समय एक्यूज्ड का वकील वहाँ मौजूद होना चाहिए। ये क्लोज इंश्योर करता है कि एक्यूज्ड पर प्रेशर ना हो और कन्फेशन वॉलंटरी हो, इसलिए ऑडियो वीडियो एविडेंस के साथ लीगल प्रेजेंस भी मैंडेटरी है। After that, Proviso 2 provided further that no confession shall be recorded by a police officer on whom any power of magistrate has been conferred under any law for the time being in force. मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे उसे मजिस्ट्रेट की पावर भी मिली हो, वो कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि कन्फेशन किसी पुलिस प्रेशर, टॉर्चर या इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही वैलिड कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। After that, subsection 2, the magistrate shall, before recording any such confession, explain to the person making it that he is not bound to make a confession and that if he does so, it may be used as evidence against him. And the magistrate shall not record any such confession unless, upon cautioning the person making it, he has reason to believe that it is being made voluntary. सब सेक्शन 2 बताता है मजिस्ट्रेट को एक्यूज्ड को समझाना होगा कि वो कन्फेशन देने के लिए मजबूर नहीं है, और अगर कन्फेशन दिया तो वो एविडेंस बन सकता है। मजिस्ट्रेट तभी कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा जब उसे लगे कि कन्फेशन वॉलंटरी है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 3, if at any time before the confession is recorded, the person appearing before the magistrate states that he is not willing to make the confession, the magistrate shall not authorize the detention of such person in police custody. सबसेक्शन 3 बताता है अगर कन्फेशन रिकॉर्ड होने से पहले एक्यूज्ड मना कर दे तो मजिस्ट्रेट उसकी पुलिस कस्टडी में रखने की इजाज़त नहीं देगा। आफ्टर दैट सबसेक्शन 4, any such confession shall be recorded in the manner provided in section 316 of recording the examination of an accused person and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect. I have explained to name that he is not bound to make a confession and that if he does so, any confession he may make may be used as evidence against him,
and I believe that the confession was voluntary made. It was taken in the presence and hearing and was read over the person making it and admitted by him to be correct, and it contains a full and true account of the statement made by him, signed A and B magistrate. सबसेक्शन 4 बात करता है अगर कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट के सामने अपना कन्फेशन देता है यानी जुर्म कबूल करता है तो उसे सेक्शन 316 के रूल के मुताबिक रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के लिए होता है। इसके की पॉइंट्स हैं रिटन एंड साइंड स्टेटमेंट। ये कन्फेशन लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। उस व्यक्ति के सिग्नेचर लिए जाएंगे जिन्होंने कन्फेशन दिया है, ताकि क्लियर हो कि उसने अपनी मर्जी से लिखा है और वही उसका सच्चा बयान है। आफ्टर दैट रिकॉर्ड के नीचे मजिस्ट्रेट को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट लिखना होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती हैं। एक्यूज्ड को ये समझा दिया गया था कि उस पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कन्फेशन देने की। अगर वो कन्फेशन देता है तो वो उसके खिलाफ एविडेंस बन सकता है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि कन्फेशन वॉलंटरी है। ये कन्फेशन मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में लिया गया है। ये पूरा स्टेटमेंट एक्यूज्ड को पढ़कर सुनाया गया और उसने करेक्ट माना, और ये पूरा और सच्चा स्टेटमेंट है उस व्यक्ति का जो उसने दिया। एंड लाइन में मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर भी होते हैं जिसे लीगल प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन शॉर्ट मजिस्ट्रेट कन्फेशन को सेक्शन 316 के रूल के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। एक्यूज्ड के सिग्नेचर लेने जरूरी हैं। मजिस्ट्रेट को लिखना पड़ेगा कि एक्यूज्ड को बताया गया था कि कन्फेशन देना जरूरी नहीं है। अगर दिया तो उसे कोर्ट में एविडेंस के रूप में लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट को लगता है कि कन्फेशन पूरी तरह से वॉलंटरी है, स्टेटमेंट उसके सामने दिया गया, सुना गया और सही माना गया है। After that, subsection 5. Any statement other than a confession made under subsection 1 shall be recorded in such manner hereinafter provided for the recording of evidence as is the opinion of the magistrate best fitted to the circumstance of the case, and the magistrate shall have power to administer oath टू द पर्सन हो स्टेटमेंट इज सो रिकॉर्डेड। मतलब मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन से पहले सूटेबल तरीके से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। जरूरत पड़ने पर विटनेसेस को ओथ के लिए भी बुलाया जा सकता है। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6 क्लोज ए in case punishable under section 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and section 124 of Bharatiya Nyaya Samhita 2023, the magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner specified in subsection 5 as soon as the commission of the offence is brought to the notice to the police। सबसेक्शन 6 बात करता है जब भी किसी के साथ ऐसा ऑफेंस हुआ हो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 के सेक्शन 64 से 79 या सेक्शन 124 के अंदर पनिशेबल है, जैसे सेक्सुअल ऑफेंस, क्रुएलिटी, ट्रैफिकिंग, तो जैसे ही पुलिस को इंसिडेंट के बारे में पता चलेगा, मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति का स्टेटमेंट तुरंत रिकॉर्ड करना होता है, जैसे कि सब सेक्शन 5 में बताया गया है। आफ्टर दैट प्रोविजन प्रोवाइडेड दैट such statement shall as far as practicable be recorded by a woman magistrate and her absence by a male magistrate in the presence of a woman। मतलब महिला मजिस्ट्रेट को प्रेफरेंस मिलेगा। कोशिश की जाएगी कि ये स्टेटमेंट महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही रिकॉर्ड हो। अगर अवेलेबल नहीं हो तो मेल मजिस्ट्रेट करेगा, परंतु एक महिला की प्रेजेंस में। After that, proviso 2 provided further that in case relating to the offence punishable with imprisonment for 10 years or more, with imprisonment for life or with death, the magistrate shall record the statement of the witness brought before him by the police officer। मतलब अगर केस में पनिशमेंट 10 साल या उससे ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस द्वारा लाए गए विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा। After that, proviso 3 provided also that if the person making the statement is temporary or permanently mentally or physically disabled, the magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement। And provided also that if the person making the statement is temporary or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person with the assistance of an interpreter or a special educator shall be recorded through audio video electronic means, preferably by mobile phone। मतलब
फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन की स्टेटमेंट लेने के लिए इंटरप्रेटर या स्पेशल एजुकेटर की मदद लेना जरूरी है और ये स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड की जाएगी। आफ्टर दैट सबसेक्शन 6 क्लोज बी, अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लोज ए ऑफ पर्सन हु इज टेम्परेरी और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड shall be considered a statement in lieu of examination in chief as specified in section 142 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 such that the maker of the statement can be cross examined on such statement without the need for recording the same at the time of trial। मतलब अगर डिसेबल्ड व्यक्ति का स्टेटमेंट क्लोज ए के अंडर रिकॉर्ड किया गया है, वो स्टेटमेंट एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा, जैसा कि सेक्शन 142 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है। फिर ट्रायल में दोबारा एग्जामिनेशन इन चीफ करने की जरूरत नहीं होती। कोर्ट में सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा उसी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट के बेसिस पर। इन शॉर्ट, सीरियस और सेंसिटिव केसेस में विक्टिम विटनेस के स्टेटमेंट तुरंत रिकॉर्ड होने चाहिए। प्रेफरेबली महिला मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगी। डिसेबल्ड व्यक्ति का केस में इंटरप्रेटर और एवी रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है। जो स्टेटमेंट लिया गया है वो ही ट्रायल में एग्जामिनेशन इन चीफ माना जाएगा और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है। आफ्टर दैट सब सेक्शन 7, the magistrate recording a confession or statement under this section shall forward it to the magistrate by whom the case is to be inquired into or tried। मतलब कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट उस रिकॉर्ड को इंक्वायरी ट्रायल वाले मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। इन शॉर्ट, सेक्शन 183 कहता है कि कन्फेशन और स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी ट्रायल शुरू होने से पहले किसी भी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि एक्यूज्ड के राइट्स का ध्यान रखा जा सके और एविडेंस प्रॉपर तरीके से मिल सके। इसमें ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और एडवोकेट की मौजूदगी का भी प्रोविजन है। डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए स्पेशल फैसिलिटी है। ये प्रोसेस फेयर ट्रायल के लिए बहुत ज़रूरी है। If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and share. Your support helps us create more free legal content. Drop your questions in the comments below. We love hearing from you. Thank you.